हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2027 की बात करें तो चुनावी वर्ष है और आप लोगों के लिए सफलता का वर्ष है, आप लोगों के लिए इम्तिहान का वर्ष है, आप लोगों के लिए एक जंग का वर्ष है। और वो जंग ये नहीं है कि लड़ाई वाली जंग है कि हमें किसी दुश्मन देश के साथ लड़ने जाना है और वहाँ पर हमें गोला बारूद के साथ लड़ना है। जंग का मतलब है अपने सपनों के साथ लड़ने की जंग है। हमने जो एक इरादा जो किया था सिलेक्शन वाला, उसके साथ लड़ने की जंग है। जो कहते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनकी बातों को जुटलाने के लिए किस जंग है। मतलब 2027-28 की बात करें, चुनावी वर्ष है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है और उसी चुनावी वर्ष के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा इस छोटे सेशन में हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, सीटी 10+2 बनाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एक संपूर्ण तुलना और संपूर्ण संयुक्त तैयारी रणनीति की बात यहाँ पर करने वाले हैं। बेसिकली 2027 के अंदर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है और ये पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी सीटी 10+2 के बिहाफ पर होती है। मतलब सीटी हमारे लिए एक पात्रता परीक्षा है और इसी सीटी पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद हम पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक रूल्स है कि जो बच्चा वही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वही बच्चा उस एग्जाम में बैठ सकता है जिन्होंने सीटी पास की है। तो बेसिकली यदि मैं सबसे पहले बात करता हूँ, हमारे यहाँ पर एक सीटी आता है और इस सीटी एक प्रवेश द्वार है। यदि इस प्रवेश द्वार को पार करोगे तो ही आगे वाली एग्जाम में बैठ सकते हैं। जी हाँ, सीटी 10+2 की बात करें, सीटी ग्रेजुएशन की बात करें, ये एक एलिमेंट्री एग्जाम है आने वाली एग्जाम को लेकर के। लेकिन हम बात कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल की, तो पुलिस कांस्टेबल के लिए सीटी 10+2 एक प्रवेश द्वार है, ये क्वालिफाइंग परीक्षा है। जी हाँ, ये 14 अधीनस्थ सेवाओं के लिए अनिवार्य है। और 14 की बात करें, जैसे राजस्थान वन अधीक्षक सेवा इसके अंदर आती है, अल्पसंख्यक मामलात के तहत इसे एग्जाम होती है, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम इसके तहत होती है, एलडीसी के एग्जाम इसके तहत होती है। इसके अलावा पंचायती राज की बात करें, कृषि विपणन बोर्ड की बात करें, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें, 14 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर जो एग्जाम, जहां पर जो सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन का दायरा इस सीटी 10+2 के बिहाफ पर होगा। मतलब वही बच्चा उस एग्जाम में बैठ सकता है या वही बच्चा उस एग्जाम में अप्लाई कर सकता है जिन्होंने सीटी 10+2 के एग्जाम क्लियर कर रखे है। तो यहां से इसी सीटी 10+2 से होकर के हमारा रास्ता निकलता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, और हमारा लक्ष्य भी यही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बनना। मतलब कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले आपके सीटी के चक्रव्यूह को तो भेदना अनिवार्य है। इसका मतलब आपके सामने अब 2 एग्जाम है, सीटी की एग्जाम है, सीटी 10+2 की एग्जाम है, प्लस आपके सामने पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम है। और बस उसी की चर्चा करने वाले कि दोनों की एक साथ तुलनात्मक तैयारी हो सकती है क्या, क्या दोनों के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी या एक तैयारी एक साथ हो सकती है, तो कैसे हो सकती है और आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इस बार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के लिए। जी हाँ, यदि हम बात करें परीक्षा पैटर्न की बात करें, क्या है तकनीकी अंतर की बात करें, जैसे मैं सीटी 10+2 की बात करूं, यहां पर आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, यहां पर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। ये तकनीकी अंतर है जो दोनों के बेसिक एग्जाम में है। यदि यहाँ पे कुल अंकों की बात करें, यहाँ पे 240 अंक का पेपर होगा, क्योंकि हर एक पर्सन के 2 अंक है। ये 150 अंक का एक पेपर होगा, ये 150 अंक का पेपर होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 1 अंक है। यहाँ पे 2.5 घंटे का लगभग 150 मतलब 150 मतलब 2.5 घंटे की बात करें, 2.30 मिनट की बात करें, वो पेपर होगा। और ये 2 घंटे का पेपर होने वाला है। यहाँ पर आपके नकारात्मक की बात करें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ पर आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अर्थात यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस सीटी की बात करें, आपको यहाँ पर पर्सन अधिक मिलेंगे लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अधिक होते हैं। क्वेश्चन कम होते हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग अधिक होती है। यहाँ पे क्वेश्चन अधिक होते हैं लेकिन उनका समय क्या होता है, कम होता है। कुल मिलाकर के ये एक टेक्निकल डिफरेंसेस है ये सीटी 10+2 के एग्जाम पैटर्न के अंदर और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न के अंदर। पहले बेसिकली हमें ये तो पता होना, उसी के बाद तो हम तैयारी आगे प्रारंभ करेंगे। अब यहां से आता है गुरुजी, पाठ्यक्रम के विश्लेषण की बात करें, क्या पढ़ना है। और यहां पर मैंने कहा कि 80% पाठ्यक्रम समान है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे यदि हम बात करें आपके तार्किक विवेचन की बात करें, ये आपके सीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं यहाँ पे बात करूं सामान्य गणित की बात करूं, ये सीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये सीटी में भी आता है, पुलिस कांस्टेबल में आता है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करें, चाहे वो इतिहास हो, कला संस्कृति हो, भूगोल हो, राजव्यवस्था हो, वो दोनों एग्जाम में आती है। भारत के सामान्य ज्ञान की बात करें, वो भी आपके दोनों एग्जाम में आती है। दैनिक विज्ञान और करंट अफेयर्स की बात करें, दोनों ही यहाँ पर
पर आते हैं। इसका मतलब है यदि आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो और आपका लक्ष्य है पुलिस कांस्टेबल बनना, तो भैया एक सीधा सा याद रखना, आप इन दोनों का लगभग 80% पाठ्यक्रम एक जैसा है। क्योंकि जब तक हमें ये दोनों का एक समान तुलनात्मक अध्ययन नहीं पता होगा, तो मन में ऐसा होगा कि पहले सीईटी की तैयारी करता हूं, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करूंगा, फिर वहां अलग और वहां अलग, और दोनों अप्रोच अलग अलग हो जाती हैं और वहां पे मामला गड़बड़ हो जाता है। यहां पे देखो, यदि पुलिस कांस्टेबल की बात करें, सिर्फ यहां पर एक चीज बच गई, महिला और बच्चों के अधिकार एवं सरकारी योजनाओं की विशेष जानकारी सिर्फ अलग है। यहां पर आपके जैसे हिंदी है, इंग्लिश है और जन स्वास्थ्य की बात करते हैं, यदि आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पहले आपके सीटी के एग्जाम है, तो ये तो आपको पढ़ना ही है और उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा ये पढ़ना है। और जब आपके पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद में आप जब सीटी 10+2 पास करोगे और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठोगे, तो ये तो आपका पढ़ा हुआ था, तो इसको तो आपको रिवीजन करना है। समझ गए बात को? इसको तो आपको रिवीजन करना है और सिर्फ ये आपको पढ़ना। इसका मतलब है सीटी के एग्जाम के बाद जब आप पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए तैयारी करने जाओगे, तो वो जो होगा लगभग 80%, अब वो आपका रिवीजन का दौर होगा। सिर्फ 20% के अंदर महिला एवं बाल विकास, जो अधिकार से संबंधित चीजें आती हैं, कानून व्यवस्था की चीजें आती हैं, वही आपको अतिरिक्त यहाँ पर पढ़नी है जी। इसका मतलब है एक तीर दो निशाने जी। एक तीर आपको दो निशान लगाने। संयुक्त तैयारी की अचूक रणनीति की बात करें, जैसे टेस्ट और माइंडसेट की बात करें, सीटी के लिए एक्यूरेसी पर फोकस करें। सीटी के लिए एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि इस बार 40% लाने भी कंपल्सरी है और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसका मतलब है कि मेरे भाई एक्यूरेसी तो रखनी होगी होगी, जो आता वो करके आना होगा। यदि जो नहीं आता वो भी करके आ गए तो मामला फंस जाएगा, 40% भी नहीं बनेंगे। और यदि 40% नहीं बना तो फिर आप पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी नहीं बैठ पाओगे जी। और कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समय कम होता है और नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे स्पीड पे फोकस रखना पड़ेगा और साथ साथ एक्यूरेसी पे भी फोकस रखना पड़ेगा। तो चीजें आपको यहाँ पे सीख ली जाएंगी। इसके अलावा स्मार्ट शेड्यूलिंग की बात करें, दिन का 80% समय कॉमन सिलेबस को दे। यदि आप दोनों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको यह पता कि 80% भाग दोनों का कॉमन है, तो आपसे अभी से यदि आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे कॉमन सब्जेक्ट को दो और 2 घंटे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को दे दो, क्योंकि उस 8 घंटे वो आने वाले एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। तो दिन का 80% कॉमन सिलेबस को दो, से समय भाग आप सीटी के लिए दे सकते हो या पुलिस कांस्टेबल के लिए इनको दे सकते हो जी हाँ। इसके बाद में करे कोर विषय पे पकड़ की मजबूत की बात करें, अब दोनों का कोर विषय क्या है, तो रीजनिंग, कंप्यूटर और राजस्थान जीके दोनों एग्जामों की रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान का जीके है, कंप्यूटर है और रीजनिंग की बात करें तो यहां पर कांस्टेबल में भाग ए और से का भारी वेटेज है, 105 अंक है। इन्हें सबसे पहले पूरा आपको करना है, मतलब ये दोनों में आता है और दोनों में आता है कोर सब्जेक्ट है, तो इनको मजबूत बना लो ना। क्योंकि यदि आप ये दोनों आप सीटी में भी तैयार कर लोगे और सीटी में तैयारी कर लोगे, जाहिर सी बात है सीटी में तैयारी कर लोगे तो पुलिस कांस्टेबल में आ जाएगा। तो आपको कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जो आपकी रीड की हड्डी दोनों एग्जामों में। इसके अलावा 80% आपको 80% जो भाग है वो समय वो देना आपको उस कॉमन पोर्शन को। और इसके अलावा यदि हम बात करें, आपको यहाँ पे सीटी में एक्यूरेसी और पुलिस कांस्टेबल में टाइम और एक्यूरेसी दोनों पे फोकस करना होगा जी। उसके बाद आता है एक तीर तीन निशाने की बात करें, सीटी, वीडियो और पटवारी। क्या सीटी के साथ साथ आपके वीडियो और पटवारी की भी तैयारी की जा सकती है क्या? यदि हम बात करें, ये सीटी है तो सीटी के साथ पटवार भी जुड़ा हुआ है, पटवार के साथ आपके वीडियो भी जुड़ा हुआ है जी हाँ। एक साथ, इसका मतलब है एक साथ क्या सीटी भी हो सकता है, एक साथ क्या पटवारी भी हो सकता है, वीडियो के या जो वीडियो की तैयारी कर रहे हो पटवार की कर सकता है क्या? तो ये सब चीजें यहां से आ जाती हैं। क्या इन चीजों को एक साथ तैयारी किया जाता है? मतलब 3 अलग अलग सिलेबस को एक स्मार्ट रणनीति में कैसे बदलें? इसका सिलेबस अलग हो सकता है, इसका सिलेबस अलग हो सकता है और इसका सिलेबस अलग हो सकता है। तो जी हाँ, इसी को लेकर के अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहाँ पर भी कर लेते हैं। जैसे सीटी का कोई अलग परीक्षा नहीं है, सीटी कोई अलग परीक्षा नहीं है, बल्कि आपका प्रवेश द्वार है। सीटी आपके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं है कि भाई सीटी में ये होगा, फलाना सिंह ढिमका सिंह होगा, सीटी में ज्यादा स्कोर लेकर के आ जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, सीटी के अंदर सिर्फ पास हो जाओगे तो आगे वेटेज जुड़ेगा। नहीं भैया, सिर्फ एक एलिमेंट्री एग्जाम है और इस एग्जाम के माध्यम से सर आप सर पास करके और आने वाले एग्जामों में बैठ सकते हैं। जैसे सीटी को पास कर दिया तो आप वीडियो के एग्जाम में बैठ सकते हो, सीटी को पास कर दिया तो आप पटवार के एग्जाम में बैठ सकते हो, सीटी को पास कर दिया तो आप महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में बैठ सकते हो, उप ज्वेलर के एग्जाम में बैठ सकते हो। जी हाँ, इन एग्जामों के अंदर आप बैठ सकते हो। पटवार, ग्राम विकास अधिकारी की बात करें, इन एग्जामों में आप सिर्फ बैठ सकते हो। उसके बाद वहां पे तो सिलेक्शन आपको लेना होगा। इसका मतलब है यदि मैं सीटी ग्रेजुएशन की बात करूं तो यहां पर और वीडियो और पटवार की बात करें, इनका भी आपस में एक तुलनात्मक यदि हम देखें कि भैया इनके एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो यहां पर सीटी के अंदर 150 क्वेश्चन आने वाले, वीडियो में 160 और पटवार में 150 क्वेश्चन आने वाले। कुल अंक ये 300 अंक का होगा, ये 200 का होता है और ये 200 का होता है। यहां पर भी 3 घंटे, यहां पर भी 3 घंटे, यहां पर 3 घंटे, यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यहां पर भी 1/3 और यहां पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलने वाला है। इसका मतलब है कुल मिलाकर के वीडियो के अंदर सिर्फ क्वेश्चन 10 अधिक है, बाकी लगभग सेम चीजें यहाँ पे
क्वेश्चन अधिक है, नंबर कम है, बाकी पूरा का पूरा लगभग सीटी ग्रेजुएशन, पटवार और वीडियो दोनों लगभग एक जैसी चीजें होने वाली हैं। इसका मतलब है पाठ्यक्रम के डीएनए की बात करें, समानता और अंतर की बात करें, जैसे हम यहां पर बात करते हैं, जैसे सीटी की बात करें, ये सीटी का दायरा है कि इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो सीटी के अंदर आ जाएंगी साहब। जैसे राजस्थान का भूगोल, इतिहास का संस्कृति है, भाषा सामान्य हिंदी अंग्रेजी है, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान है, गणित रीजनिंग के मूलभूत टॉपिक है, और समसामयिक की बात करें। पटवार की बात करें तो भैया ये आपके पटवार में भी आ जाएंगे, और साथ साथ आपके मानसिक योग्यता की बात करें, रीजनिंग का 30% वेटेज यहां पर आ जाएगा। वीडियो की बात करें तो ये भी आपके इसके अंदर आ जाएगा, और विश्व का भूगोल, कृषि व आर्थिक संसाधन की बात करें यह आ जाएगा। सीटी में थोड़ा सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें, यहां से आ जाएगा। इसका मतलब है यदि आप बेसिकली इन सबको देखोगे ना तो इन सब के अंदर सीटी, पटवार और वीडियो के अंदर ये जो पोर्शन है ये आपका कंपलसरी पार्ट है। यदि हम इस पोर्शन की बात करें तो ये हमारा कंपलसरी पार्ट आता है साहब, ये हमारा कंपलसरी पार्ट आता है। हाँ, थोड़ा बहुत अलग यहां से आता है जी। इसका मतलब है कि अंकों का वेटेज कहां करें, सबसे ज्यादा फोकस की बात करें। जैसे पटवार की बात करें, इस पटवार के अंदर कि सर अब सेक्शन लेना है तो हमें कहता दो चीजें होती है ना, कहता है कि स्मार्ट स्टडी, एक तो होती है स्टडी, एक तो होती है स्टडी, और एक होती है बेटा स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। सब्जेक्ट वेटेज का मतलब है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये ऐसे फिक्स तो नहीं होता, लेकिन रैंडमली पिछले 3, 4, 5 एग्जाम आप देखोगे तो आपको ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि रैंडमली यहां से क्वेश्चन अधिक आते हैं। तो आपको ये सब्जेक्ट जो एनालिसिस है ये भी आपको यहां पर आना चाहिए, और उसी की बात कर रहा हूं मैं अंकों के वेटेज की, कि कहां करें सबसे ज्यादा फोकस की बात करती। मैं पटवार की बात करूं तो रीजनिंग और बेसिक न्यूरिक्स की बात करें तो यहां पे 30% भार होता है, 90 अंक यहां पर आते हैं जो कि किंग मेकर होने वाले हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान की बात करें 25% की बात करें, 76 सामान्य विज्ञान है। भारत का इतिहास और भूगोल की बात करें ये यहां से आ जाता है। मतलब यदि आप पटवारी बनने के लिए, रीजनिंग और वीडियो बनने के लिए भाषा और भूगोल पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे वीडियो की बात करें तो यहां पर भाषा आ जाती है, हिंदी और अंग्रेजी 50 अंक, गणित का जाएंगे 30 अंक, और बाकी राजस्थान की ज्योग्राफी और आ जाएगी ये आपके 60 अंक है। इसका मतलब यदि आपको ये पता है कि वीडियो के अंदर जिस सेक्शन का दायरा जाना है तो सबसे ज्यादा फोकस आपको यहां होना चाहिए, एक भी मार्क्स नहीं करना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी की बात करें, गणित की बात करें, और राजस्थान के जीके की बात करें। यदि हम पटवारी की बात करें तो रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल्स आपके पास होना चाहिए, सामान्य विज्ञान और भारत का इतिहास ये आपका होना चाहिए। ये आपकी जो पकड़ है आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस देगी, आपके अंदर एक नई एनर्जी देगा कि हाँ अब मैं पटवार और वीडियो की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहा हूं। समझे बात को, करनी नहीं, कर रहा हूं, क्योंकि मैंने चीजें पढ़ी हैं और सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का होता है जी। चलो, इसका रणनीति चरण की बात करें, अब हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो हमने एक चीजें देख ली। पहला, द कॉमन फाउंडेशन की बात करें, द कॉमन फाउंडेशन की बात करें तो सबसे पहले उन विषयों को 100% पक्का करें जो तीनों परीक्षाओं की रीढ़ की हड्डी है। यदि आप सीटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो और आपको पटवार और वीडियो का आपका सपना है तो भैया सबसे पहले उनको फिर फोकस करो ना, जो तीनों ही एग्जामों का कॉमन पोर्शन है। क्योंकि सीटी के साथ आपने सीटी तो एलिमेंट एग्जाम है, उसके बाद पटवार और वीडियो की बात करोगे तो जब वापस तैयारी करोगे तो जो कॉमन पोर्शन है वो आपका एज ए रिविजन के रूप में काउंट हो जाएगा। जैसे यहां पर राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और भूगोल की बात करें, उत्कर्ष के नोट्स ले सकते हो, प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ सकते हो। भाषा की बात करें जैसे हिंदी, समास है, परिभाषिक शब्दावली है, ये तीनों में यहां से आता है। और बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो ये तीनों में आपके यहां से आ जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको यहां पे पढ़नी है। मतलब तैयारी के पहले 3 महीने में कम से कम 70% इससे को पूरी तरीके से आपको कवर कर लेना है जी। उसके बाद रणनीति चरण 2 की बात करें, तर्क और रीजनिंग और मैथ की बात करें तो भीड़ से अलग होने के लिए अनुभाग सबसे निर्णायक है। सबसे पहले पटवारी की बात करें, द रीजनिंग हैवीवेट, पटवारी के अंदर रीजनिंग का हैवीवेट होता है, 90 अंकों का खेल होता है, रक्त संबंध आता है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, दिशा परीक्षण की ट्रिक्स के आधार पे है ना आ जाते हैं। प्रतिदिन 50 प्रश्नों को हल करें। अब कुछ कैसे हो तो आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। उसके बाद में वीडियो की बात करें तो यहाँ पर मैथ और साइंस ये कॉम्बो है जो आपको ये कि आपकी तैयारी को और महत्वपूर्ण बनाता है। और सीटी की बात करें तो यहाँ पे तार्किक विश्लेषण और गणित की बात करें ये यहां से आ जाता है। तो सीटी में इन पे फोकस करना है, वो तो करना ही करना है, ये तो आपका कॉमन फैक्टर है। इसके बाद में सीटी में ये है, बट वीडियो के अंदर इन पे फोकस करना है, और पटवार के अंदर रीजनिंग हैवी वेटेज होती है, इन पे फोकस करना है। जी हाँ, और लास्ट यदि हम रणनीति चरण 3 की बात करें, लक्ष्य के अनुसार ट्यूनिंग होनी चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है, पटवार है कि वीडियो है, उसके अनुसार हमारी ट्यूनिंग होनी चाहिए, हमारी समझ होनी चाहिए। जैसे सीटी की बात करें
वीडियो की बात करें या पटवार की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा। सीटी की ट्यूनिंग की बात करें, इसमें आपकी भारत की अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं, रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, साइंस टेक, ये भी आपको पढ़ना है, तब जाकर के वहां से मामला होगा। वीडियो के अंदर वो तो पढ़ना है, इसके अलावा जैसे संसार का भूगोल है, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी है, महाद्वीप और पंचायती राज संस्थाओं का गहरा अध्ययन भी करें। इसके अलावा पटवारी की बात, वीडियो की बात करें, पटवार की बात करें तो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था, पॉलिटी है, राज्यपाल है, उच्च न्यायालय और समसामयिक करंट अफेयर्स की बात करें, इन पे मतलब आपको जो कॉमन पोर्शन है वो है, उसके बाद में अलग अलग क्या आता है वो। और ये ट्यूनिंग का मतलब है जो आपको एक्स्ट्रा वेटेज देते हैं। जैसे आप किसी बात करें, हम किसी एग्जाम की बात करें, हम कहते हैं कि 60% तो क्या होता है वो इजी होता है, उसके बाद 20% थोड़ा सा टफ होता है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, और 20% क्या होता है टफ होता है। तो 60% तो आपका जो कॉमन पोर्शन था वो हो गया, उसके बाद 20% जो हैवी वेटेज आता है वो हो जाता है, और 20% ये ट्यूनिंग वाला है, क्योंकि ये तो सब कर देंगे, ये थोड़ी सी और मेहनत करेगा कर देगा, लेकिन ये तो और ज्यादा मेहनत करेगा, वही तो करेगा, तो ये बच्चा वही करेगा जो और ज्यादा मेहनत करेगा जी, अरे वो करनी है। तो सफलता का चक्कर, टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट की बात करें तो तीनों परीक्षाओं में 1/3 मतलब 1/3 नकारात्मक अंकन है, नेगेटिव मार्किंग है, 100% सटीकता का प्रयास करें, तुक्केबाजी आत्मघाती होती है। जी हाँ, जहां पर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिले वहां पर आपकी एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है। जो पर्सन आपको आता है उसी पे क्लिक करें, उसी पे टिक करें, उसी को मार्क करें, अदरवाइज ये आत्मघाती कहते हैं कि भैया ये सेल्फ गोल हो सकता है, और सेल्फ गोल हमेशा मैच हरवा के जाता है। चाहे आप इस वर्ल्ड कप का इतिहास देखें, चाहे किसी दूसरे वर्ल्ड कप का इतिहास देखें, हमेशा सेल्फ गोल हमेशा मरवा के ही जाता है। तो आपको जो पर्सन आता है उसी को करें, इसके अलावा नहीं है। तो गुरुजी अब क्या किया जा सकता है, तो सीटी और पटवारी की बात करें 150% 3 घंटे, तो मतलब प्रति पर्स 1.2 मिनट होता है। और वीडियो की बात करें तो यहाँ पे 3 घंटे, मतलब वीडियो के मॉक्स में स्पीड बढ़ाना कंपल्सरी। तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे का पेपर होगा, और उसके अकॉर्डिंग हर पर्सन को कितना समय मिलेगा, उसी एक्यूरेसी के अंदर पढ़ूंगा और उसी एक्यूरेसी के साथ मैं उसको जवाब दूंगा। नहीं आता तो छोड़ के जाऊंगा, सेल्फ गोल प्ले करके नहीं मुझे आना जी। उसके बाद में आता है निष्कर्ष की बात करें, स्मार्ट वर्क की सफलता की कुंजी है। जी हाँ, जैसे भ्रम दूर करें, सीटी अलग नहीं बल्कि पटवार वीडियो की पहली सीडी है। पहला तो ये कि लगे कि सीटी अलग है यार, नहीं पटवार वीडियो की तैयारी बाद में करूंगा, नहीं भैया, पटवार वीडियो बनना है तो सीटी आपकी पहली सीडी है। दूसरा कॉमन ताकत की बात करें, सीटी पटवार और वीडियो की बात करें, यहाँ पर 70% कॉमन समान है। तो यहाँ पर ये जो समान कॉमन है, जो कॉमन जो 70% हिस्सा जो कॉमन है, आपने सीटी में तैयारी किया तो पटवार में उसका रिवीजन करना है, वीडियो में दोबारा रिवीजन हो जाएगा। विशेष प्रकार की बात करें और परीक्षा से 2 महीने पहले बचे 30% भाग, और 30% भाग है, यदि आपने सीटी कर ली 70% आपने क्लियर कर लिया, अब तैयारी करोगे तो उसका रिवीजन करोगे और बाकी भाग को पढ़ने वाला है। तो ये सब चीजें आपकी ध्यान में रखनी है साहब। तो रणनीति आपके पास है, अब समय उसे हकीकत में बदलने का, और हकीकत में बदलने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के आप लोगों के लिए सीटी के कॉम्बो बैचेस, चाहे आप सीटी 10+2 प्लस पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो, सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन की तैयारी कर सकते हो, सीटी 10 ग्रेजुएशन प्लस पटवार और सीटी ग्रेजुएशन प्लस वीडियो के जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो हमारे बैचेज स्टूडियो में से बचे हैं, ये हमारे उत्कृष्ट ऐप में अवेलेबल है। तो अभी उत्कृष्ट ऐप में जाएं और इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा सीटी 10+2 की ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज 2026 की बात करें, ये भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है सब। जी हाँ, और उसके साथ साथ उत्कृष्ट क्लासेस आप लोगों के 13 एग्जामों की तैयारी एक साथ करवाने के लिए बाहुबली बैच लेकर के आया, जहां पे 13 एग्जामों की तैयारी एक साथ यहां पर होने वाली है। और यहाँ इसके ऊपर दिया जा रहा है आपको अर्ली बर्ड ऑफर, जहां पर ऑफलाइन की फीस मात्र 20,000 रुपए, और ये अर्ली बर्ड ऑफर है 29 अप्रैल तक। अर्ली बर्ड ऑफर तक कब तक है, 29 जुलाई तक, 29 अप्रैल का नाम आया, 29 जुलाई तक अवेलेबल है। और जहां पर आपके ऑनलाइन कोर्स जो है, जो आपका स्टैंडर्ड कोर्स है, ये मात्र आपको 10,000 रुपए में दिया जा रहा है। तो भाई अभी लग जाओ तैयारी के अंदर, क्योंकि सीटी आपकी पहली सीडी है, चाहे पुलिस कांस्टेबल बनना है, चाहे पटवार और वीडियो बनना है, लेकिन पहली सीडी पास करनी होगी। और इस पहली सीडी में पुलिस कांस्टेबल में 80% चीजें कॉमन है, मतलब आगे आपकी सिर्फ रिवीजन होगा, और रिवीजन हमेशा आपकी तैयारी को एनहांस करता है। और पटवार और वीडियो की बात करें, यहाँ पे 70% कॉमन चीजें हैं, तो ये भी आपकी तैयारी को एनहांस करेंगे। तो जुड़ जाओ अपनी तैयारी के अंदर, क्योंकि 27-28 एक जंग होने वाली है, उस जंग में विजय वही होगा जिसकी तैयारी बहुत पहले से होती है। धन्यवाद।